देखिए स्केलेटन रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई थी। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को। तो स्टेप 8 है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, स्टेप 8 हो गए। तो यहाँ पे अब दो केस है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में थी या बेसिक मीडियम में थी। तो इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन आपकी दो मीडियम में हो सकती है, एसिडिक बेसिक। तो एसिडिक मीडियम में वो ये कहता है कि आप दोनों डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों साइड में आप देखिए कि ऑक्सीजन किधर कितने हैं। जैसे आपकी जो बैलेंस होकर आई रिएक्शन, उसमें लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है और राइट साइड में 0 है। नहीं का मतलब 0 ना। हाँ, तो जितने ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा हैं जिधर साइड में, तो उसके डबल तो H+ उतने ही उसी साइड में जोड़ दो। लेफ्ट साइड में अगर 4 ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा है ना, तो लेफ्ट साइड में जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं उसके डबल H+ ऐड कर दो और उतने ही नंबर के H2O राइट साइड में आप ऐड कर दीजिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें for each one excess O atom for each one excess O atom one excess O atom for each one excess O atom add 2 of H+, add 2 TWO2, 2 of H+ on the same side, add 2 of H+ on the same side while 1 H2O on the other side. While 1 H2O on the other side. चलिए, हमारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही है, तो इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारी रिएक्शन आ रही है ये Fe2+ प्लस MnO4 माइनस, जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हम वो सब लिखेंगे। और फिर राइट साइड में आपका है Fe3+ प्लस Mn2+। लेफ्ट साइड में आप देखिए कितने ऑक्सीजन आपके पास 4 O हैं। बातें मत करिए वरना फिर नहीं होगी बैलेंस, फिर मुझे ये नहीं कहना है 0 O है। ठीक है, लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 0 ऑक्सीजन है। तो जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है जिस भी साइड में, उसके डबल H+ तो उसी साइड में ऐड कर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या लिख दूँ? 8 टाइम्स ऑफ H+। और राइट साइड में क्या ऑपरेशन करना मुझे? 4H2O। जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उतने ही H2O आप ऐड कर दीजिए। ऐसा क्यों किया? देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, तो ये 4 ऑक्सीजन और 8 H+, तो कुल मिला के आपके पास 4 टाइम्स ऑफ H2 ही तो बने। तो 4 टाइम्स ऑफ H2 हमने यहाँ लिख दिया। तो एक ही साथ आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गए। इसको लिखिए
अगला है इन एल्कलाइन मीडियम। इन मीडियम से H+ होगा या OH- होगा, ये सब नहीं होगा। आप ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कर काउंटर करने के लिए आप एसिड ऐड करोगे या एसिडिक मीडियम में तो बेस ऐड कर दोगे या फिर। तो लिखिए फॉर ईच वन एक्सेस O एटम, फॉर ईच वन एक्सेस O एटम, for each one excess O atom, add one H2O on the same side, add one H2O on the same side, while 2OH minus, while 2OH minus, while 2OH minus on the other side, on the other side। ठीक है, ये जो एसिडिक और बेसिक मीडियम की जो उसने बताई है, ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आपकी काम कर जाएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत तरीके की हो सकती है ना। तो कुछ जगह पे वो कहता है कि स्केलेटन रिएक्शन तो आपकी बैलेंस हो गई है, उसके बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंस में, क्योंकि 2 ही एटम पर आपको ध्यान देना है। कितने एटम पर? केवल 2 पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कुछ रिएक्शंस में आपको कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करनी पड़ सकती है, मतलब हिट एंड ट्रायल भी अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी में यहाँ पर नोट करके लिखिए इन एडिशन ऑफ द अबव रूल, इन एडिशन ऑफ द अबव रूल, इन एडिशन ऑफ द अबव रूल, some tricks are also applied, some tricks का मतलब वही है atom balancing method, are also applied in some typical cases, in some typical cases for the balancing of, for the balancing of O and H, for the balancing of O and H। ठीक है, अगला देखिए स्टेप 9। स्टेप 9 में वो कहता है ऐड स्पेक्टेटर आयन। जिस तरीके से आपने स्पेक्टेटर आयन हटाए थे उसी तरीके से स्पेक्टेटर आयन वापस आप लगा दीजिए। आपको Fe2+ दिख रहा है, Fe2+ से हमने क्या हटाया था? Fe से हमने क्या हटाया था? SO4। तो वापस ऐसा क्या लिख दूं मैं? Fe2SO4 थ्राइस क्यों लिख दूं इसको मैं? इसको क्या लिख दूं? क्या लिखूं इसको? हाँ, इसको लिख देंगे हम FeSO4, FeSO4। चलिए, मुझे ये दिख रहा है MnO4-, तो क्या लिख दूं इसको? हाँ, क्योंकि मैंने K हटा दिया था, KMnO4। चलिए, अब मुझे यहाँ पे 8H+ दिख रहे हैं और यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है H2SO4 था, तो H2SO4 लिखने होंगे। कितने H2SO4 लिखूं? कितने H2SO4 लिखूं? 4। अगर 8H2SO4 लिख दी तो 16H+ नहीं हो जाएंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ H2SO4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखूं? Fe3+ था तो इसको क्या लिखूं? Fe2SO4 होल थ्राइस लिख दूं तो उसमें 2 Fe नहीं आ जाएंगे? अगर मैं Fe2SO4 होल थ्राइस लिखूंगा, यहाँ पे तो एक Fe3+ दिख रहा, तो उस फॉर्मूले में 2 Fe नहीं आ गए, तो क्या लिखूं? एक साइकिल खरीदोगे तो 2 पहिए नहीं आ गए, तो 1 पहिए के लिए क्या करोगे? कितनी साइकिल खरीदोगे? आधी खरीदेंगे। तो कितने लिखूं यहाँ पे? आधा। तो आधे में शर्म क्या? तुम मैथ पढ़ रहे हैं ना, हम तो आधा क्या पौना क्या कुछ चौथाई कर देंगे, कितना भी कर देंगे। तो 1/2 टाइम्स ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। चलिए, कितने Mn लिख दूं? कितने Mn का क्या लिख दूं? Mn किस चीज से था, तो कितने MnSO4 लिख दूं? हाँ, तो बोलिए MnSO4 4H2O
रिएक्शन में देखिए कुछ छूट तो नहीं गया है, जो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि छूट गया हो, जो K2SO4 छूट गया, तो K2SO4 भी लिखना होगा। अब K2SO4 कितने K2SO4 लिखूं, इसका रेफरेंस कैसे लेंगे, कितने K2SO4 लिखूं, राइट लेफ्ट साइड में कितने पोटेशियम एटम है, तो कितने K2SO4 लिखूं, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ K2SO4। अब यहाँ पर ये 1/2 लिखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो पूरी रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन आपको जो जनरली दिखती है 1/2 से थोड़ा ना दिखती है, वो तो पूरे इंटीजर नंबर, इंटीजर वैल्यू दिखती है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने बैलेंस रिएक्शन के आधा पौना ऐसा देखे हैं, इंटीजर में होते हैं। तो इसको इंटीजर में लेने के लिए क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ FeSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 प्लस 8 H2SO4 gives Fe2SO4 whole thrice plus 2 times of MnSO4। अब जिस क्रम में लिखे थे, ये पहले ही लिखा था तो पहले ही लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैलेंस जो रिएक्शन है उसमें आप देखेंगे तो आपको वही क्रम दिखाई पड़ेगा, 8 टाइम्स ऑफ H2O। तो ये आपकी फाइनली बैलेंस रिएक्शन है। तो पहली बार हमने ये करी, तो हमने हर स्टेप लिखा है, एक एक चीज़ को जाना है, तो टाइम लगा है। जब आप इसे करेंगे तो ये सब बेसिक, ये सारे स्टेप्स क्या क्या कर रहे हैं उन्हें लिखेंगे तो नहीं, तो आप तो पूरा सिस्टमेटिकली वाला लिखते चले जाएंगे बस हर ऑपरेशन को, तो आपको 2 से 3 मिनट में एक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं 11, ठीक है, पेज नंबर 4 पर दिए हुए हैं। जैसे बताया है ऐसे आपको करना है और इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है।